मैं इन तीन महान चैनलों से जो गोदी मीडिया जी हैं, इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं 19 साल यूनिफॉर्म पहन के चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहा हूं। वहां मुझे ये था कि मेरे देश में मेरी दिल्ली को खतरा ना हो, मेरी दिल्ली पे कोई खतरा ना आ जाए। और आज ये गोदी मीडिया को मैं बताना चाहता हूं कि आज वही आर्मी पर्सन यहाँ पे बैठा है कि ये दिल्ली के दलाल मेरी ज़मीन किसी को ना दे दे। तो अगर मैं वहाँ सही था तो यहाँ पे गलत कैसे हो गया? किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। चौकीदारी तो हमारे पंजाब में और यहाँ कुत्ते भी कर लेते हैं। बोल तैयार है जी, चैलेंज करना मोदी। अगर आपने एक बाप की औलाद को चैलेंज किया है आपने, आइए यहाँ पे मैं आपको फांसी देना चाहता हूँ। ये सिम बंद हो जाएगा, ये मैं डाल लूँगा, ठीक है ना। मेरे घर में 4 जियो के सिम थे, वो भी मैंने पोर्ट करवा दिए, वो भी डल जाएंगे। जैसे जिम को पोर्ट किया ना, वैसे बीजेपी को पोर्ट करेंगे हम। मोदी सरकार और जो अंबानी अडानी है मिलके जितना मर्जी इंडिया को डिजिटल बना ले, लेकिन रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। रोटी हमें खेत से ही मिलनी है। उसके बाद अच्छे दिन है, हमारे माँ बाप ये सड़कों के ऊपर पड़े हैं। यहाँ पे आज ये चाहते कि मोदी की माँ भी यहाँ पे होती तो मोदी तब भी ऐसे करते। तो थोड़ी देर के बाद आप सब देखेंगे कि लोग मोदी जी को भी सीरियस लेने से हट जाएंगे। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। लगातार कई दिनों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और जब मैं यहाँ पर आज पहुँचा तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही तस्वीरें यहाँ देखने को मिली। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उनके स्लोगन हैं, नारे हैं, वो लिखकर यहाँ पर पंफलेट में लेकर खड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इनके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से। मैं आपको बताऊँगा कि इनके क्या मैसेज हैं। ये आपने इसमें क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी कि मोदी सरकार और जो अंबानी अडानी है मिलके जितना मर्जी इंडिया को डिजिटल बना ले, लेकिन रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। रोटी हमें खेत से ही मिलनी है, किसान से ही मिलनी है रोटी हमें। तो आप कहाँ से आए? हरियाणा से, पंजाब से? पंजाब से आए। डिस्ट्रिक्ट पटियाला। पटियाला से? हाँ जी हाँ। तो आपके मतलब क्या कब तक यहाँ पर आप रुकेंगे? जब तक हमारा ये जारी है, मोदी बिल वापस, अपने काले कानून है जो वापस नहीं ले लेता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 4-6 महीने का राशन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। उसके बाद पीछे से पंजाब से डेली अप डाउन हो रही है, ताज़ी सब्जियाँ आ रही हैं, डेली लंगरों में दूध आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे हमें। जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मैंने घर पे भी बोल दिया है, हमारे घर से भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि वापस नहीं आना जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज कि चाहे जितना डिजिटल इंडिया, जितना भी बड़ा डिजिटल इंडिया आप बना लो, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। अगर आपको रोटी खाना है तो किसान के पास ही जाना पड़ेगा। किसान जो उगाते हैं उसी से आपको रोटी मिलेगी। गूगल से आपको रोटी नहीं मिल सकती, गूगल से आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। ये आप क्या लिखे हुए हैं बताएंगे हिंदी में? ये लिखा है किसान बनने में जिगरा चाहिए। किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। चौकीदारी तो हमारे पंजाब में और यहाँ कुत्ते भी कर लेते हैं। जब देश की जनता सड़कों पर आ जाए ना तो समझो देश को खतरा है। और जब ये देश की जनता सड़कों पर है तो तब आप बताओ कि ऐसे देश को जो जनता सड़कों पर है तो ऐसे राज राज करने के लायक है जो राजा, जो देश पे मोदी है जैसे, जो राज करने के बिल्कुल लायक नहीं है। दुनिया बहुत धक्के खा रही है, किसानी धक्के खा रही है, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा। देखो सड़कों पर आ गई है जो पब्लिक है, कितना नुकसान हो रहा है आपको भी पता है। कितने दिन से बुजुर्ग भी हैं और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई तो बीमार भी है, वो भी आए हैं। सबको दिक्कत है ना, घर में तो सबके प्रॉब्लम होती है, लेकिन सब प्रॉब्लम छोड़ के अपनी किसानी के लिए हम जहाँ खड़े अपने हक लेने के लिए, और हक लेके जाएंगे तो उन पे गोड्डा रख के लेके जाएंगे, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो। देखिए, इनका मैसेज है कि किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। चौकीदार तो कोई भी बन सकता है, कह रहे चौकीदार तो हमारे पंजाब में मिलते हैं, हर जगह आपको चौकीदार मिल जाएंगे, लेकिन किसान बनने के लिए आपके पास जब तक जिगरा नहीं होगा आप किसान नहीं बन सकते हैं। एक और मैसेज हमारे पास है कि यहाँ पर लिखा हुआ, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? सर, मैं इससे मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि चाहे वो
CA कानून हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए वो प्रोटेस्ट हो, किसानों का प्रोटेस्ट हो, ये खुद कानून लागू करके खुद पीछे जाके छुप जाते हैं, पुलिस को हमारे आगे करते हैं। हम किसान हैं, मैं आर्मी में जॉब करता रहा हूँ, 19 साल मैंने जॉब की है। जब तक मैं बॉर्डर पे था मैं देश का रखवाला था। आज मैं यहाँ पे आके अपना राइट मांग रहा हूँ, हक मांग रहा हूँ, तो ये कहते हैं कि खालिस्तानी आ गई, ये आतंकवादी आ गई। तो ये है कि जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक और तंत्र एक होते हैं तब लोकतंत्र बनता है। यहाँ पे लोग सड़कों में है और तंत्र हमारा बड़े बड़े घरानों के पोता पोती की बधाई देते हुए घूम रहा है। शेम ऑन यू मोदी गवर्नमेंट, शेम ऑन यू। देखिए, मैं दिल्ली से आता हूं, तो दिल्ली की तरफ से सिंघू बॉर्डर आप पहुंचेंगे तो पुलिस की बहुत सारी बैरिकेडिंग है। एक बैरिकेड नहीं, कम से कम 10-10 बैरिकेड किए हुए हैं। उसके बाद वाटर कैने रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रक खड़ी है जिसमें मिट्टी लदा हुआ है ताकि जब किसान यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उनको रोका जाए। और जो बैरिकेड लगाया गया है उसमें जंजीरें बांध दी गई हैं और ताले बांध दिए हैं ताकि उसको तोड़ने में मुश्किलात पैदा हो। तो ये कह रहे हैं कि जब जब मोदी साहब डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। कहा जा रहा है कि आपके प्रोटेस्ट को वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है, उनका कब्जा हो गया है। जी, ये गोदी मीडिया के बिना और कोई बोल रहा तो मुझे बताइए। ये जो गोदी मीडिया है, पापा की गोद में बैठ के AC अपने चैम्बरों में बैठ के ये अपने स्टूडियोज में शूट कर रहे हैं, उनके लिए है। यहाँ आइए, प्रूफ करिए। बाकी कोई भी लीडर कहीं से कोई भी भाषण दे रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं है। वो उनकी पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है, ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है। लेकिन जो रियल स्टेटमेंट है वो मंच से है। ये स्टेज है, यहाँ से जो समर्थन है, यहाँ से जो है अगेंस्ट है। हम कुछ नहीं है। जो बोल रहे हैं वामपंथी ने कर लिया, इसने कर लिया, उसने कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक गोदी मीडिया का है। इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के 50 रास्ते उन्होंने अपनाए। मैं आपको मोटे मोटे रास्ते बताता हूँ। पंजाब हरियाणा साथ नहीं है, आपने देखा पंजाब हरियाणा साथ है, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का है। अभी केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, खुद जहाँ पे मोदी 20 साल अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, जहाँ का वो मॉडल बनाना चाहते हैं दुनिया को, वहाँ का किसान हमारे साथ बैठा है। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि सिर्फ किसान का है? किसान का है तो फिर कहते हैं पंजाबियों का है, अगर पंजाबियों का है तो फिर टेररिस्टों का है। ये सिर्फ गोदी मीडिया का बदनाम करने का एक तरीका है, एक जरिया है जो लोगों ने समझ लिया है और लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। और अब तो थोड़ी देर के बाद आप सब देखेंगे कि लोग मोदी जी को भी सीरियस लेने से हट जाएंगे। एक मैं न्यूज़ देखा कि रूबिका लियाकत कह रही कि अभी जो सरकार MSP पर कुछ ही अनाज खरीदती है, जैसे किसानों की मांग है कि MSP हमें चाहिए। अगर सब सारी चीज़ें MSP पर खरीदी जाएंगी तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि रूबिका लियाकत कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी? सर, मैं एक ही शब्द में बोल दूँ, कौन है वो? किसान है, किसान की बेटी है, नहीं है ना, तो उसे क्या पता। मैं माइक पकड़ के आपका काम नहीं कर सकता, आप मेरी तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तो वो कौन है? बोलने के लिए तो यहाँ पे कुत्ते भी भौंक रहे हैं, हम उनकी थोड़ी सुनेंगे। ठीक है सर। देखिए, यहाँ पर एक और बैनर लगा है जिसमें लिखा हुआ जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, आज तक, डोंट कवर अस, यू आर फेक मीडिया, गोदी मीडिया। तो आप ये लगाकर इससे क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इन 3 महान चैनलों से जो गोदी मीडिया जी हैं, इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं 19 साल यूनिफॉर्म पहन के चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहा हूं। वहां मुझे ये था कि मेरे देश में मेरी दिल्ली को खतरा ना हो, मेरी दिल्ली पे कोई खतरा ना आ जाए। और आज ये गोदी मीडिया को मैं बताना चाहता हूं कि आज वही आर्मी पर्सन यहाँ पे बैठा है कि ये दिल्ली के दलाल मेरी ज़मीन किसी को ना दे दें। तो अगर मैं वहाँ सही था तो यहाँ पे गलत कैसे हो गया? ये गोदी मीडिया मुझे गलत साबित कर रही है। मैं चैलेंज करता हूँ, आइए यहाँ, आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा। देखिए, आज किसानों के प्रोटेस्ट का 19वां दिन है और लगातार गोदी मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वामपंथियों का कब्जा हो गया है, लेफ्ट वाले, कांग्रेस वाले उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि 19 साल आर्मी में ये नौकरी करके आए हैं, 19 साल देश की सेवा की है, तब इनको कहा गया कि हाँ आप देश के रक्षक हो। लेकिन जब आज ये अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो इनको कहा जा रहा है कि आप आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो। तो ये यहाँ पर ये लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि आप हमें कवर ना करिए क्योंकि आप गोदी मीडिया हैं। इसमें आप क्या लिखे हमें बताएंगे हिंदी में? इसके बीच में लिखा है जी, हम किसान हैं कि ना कि कोई टेररिस्ट है।
जब हम अपने हक मांगते तो हमको कभी खालिस्तानी कभी टेररिस्ट। तो अब ये मोदी बोलते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। सबसे पहले अच्छे दिन आए नोटबंदी, उसके बाद अच्छे दिन आए लॉकडाउन। और ये लॉकडाउन की आड़ में जो उसने ये जमींदार मारू 3 बिल जारी किए हैं, उसके बाद अच्छे दिन आए हमारे माँ बाप ये सड़कों के ऊपर पड़े हैं। यहाँ पे आज ये जानते कि मोदी की माँ भी यहाँ पे होती तो मोदी तब भी ऐसे करते। जब हमारे माँ बाप पैसे लेने के लिए लाइनों में खड़े थे, हमारे को तो हमारे माँ बाप तो दिखाई नहीं। एक दिन मोदी की माता जी पैसे लेने गए, उसके सारी मीडिया ने दिखाया, पूरा गोदी मीडिया उनके पीछे कैमरे लेके घूम रहा था जिस दिन उनकी माता जी आई। भाई साहब सही बोल रहे हैं। थोड़ा एक किसान है, ये बता रहे हैं अपने दर्द को कि नोटबंदी की गई, लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद ये 3 कृषि कानून लाया गया है जिसकी वजह से सारे लोग किसान यहाँ पर आज सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन सरकार ये है कि सुनने की तैयार नहीं है। लगातार किसान नेताओं की सरकार से बात हो रही है लेकिन सरकार इनकी मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून ये किसानों के हक में है। अगर किसानों के हक में है तो ये किसान आज सड़कों पर क्यों उतरा है? अगर आपको समझ में आ रहा है, किसान को नहीं समझ में आ रहा है, आपको कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है, तो इतनी पब्लिक है, किसी एक इतने शख्स को बहकाया नहीं जा सकता है। 1, 2 लोग, 4 लोग को आप बहका सकते हो लेकिन इतने लोग को नहीं बहका सकते। कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? सर हम जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता, कुछ जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी जाती, हम यहीं पे रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आप क्या लिखे हैं इसमें? मेरे पिताजी किसान ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਰਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ? देखिए यहाँ पर इनके साथ जो बैनर है, यहाँ लिखा हुआ है वी आर फार्मर्स नॉट अ टेररिस्ट। जैसे कि मीडिया की तरफ से, नेशनल मीडिया का रवैया रहा कि लगातार जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान पहले आवाज़ बुलंद किए और दिल्ली की तरफ कूच किए तो उनको कहा गया कि ये लोग आतंकवादी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, ये दिल्ली में घुसना चाहते हैं। इनके साथ जो व्यवहार किया गया हरियाणा पुलिस की जानिब से, ऐसा लग रहा था कि दुश्मन देश की सेना दिल्ली में कूच करने का इरादा रखती है। जैसे इनके साथ ठंड रात में इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस से गोले छोड़े गए। तो ये कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हम टेररिस्ट नहीं हो सकते हैं। आप हमारे पास आइए, हमें देखिए कि हमारे साथ क्या है, कौन सा हथियार रखे जो हम हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग फार्मर्स, सेव फार्मर्स। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और कि कब तक यहाँ पर रहेंगे, रखना कब तक आप यहाँ पर रहेंगे जी, कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? सर ये तो मोदी जी पे डिपेंड करता है। वो आज शाम को मान जाए, हम सुबह दिल्ली खाली कर देंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, 6 महीने का राशन हमारे पास है और 5 साल का हमारे खेत में खड़ा है, वो लंगर चलता रहेगा, यहाँ पे यहीं पे रहेंगे सर। और सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये कृषि कानून किसानों के हक में है। आप कैसे बताएंगे कि हम तो कह रहे हैं कांग्रेस हमारे देश के हक में है तो मान लेंगे, हम क्यों माने उनकी? और अगर वो इतने हक में हैं, सर मैं नीचे आना चाहूँगा, आप मुझे ये बताइए, वो तो कह रहे थे कि नोटबंदी भी देश के हक में है, देश में हक में थी, सीए भी देश के हक में था, हुआ, एनसीआर देश के हक में थी, हुई, वो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेटिव घरानों के हक में है। बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, रेलवे बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, सड़कें बेच दी, किसान बचा था उसको बेचने के लिए तैयार बैठा है। किस हक की बात कर रहे हैं? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ये इरादा बनाया है कि इस कृषि कानून को समझाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में जाएगी और वहाँ पे सभाएं करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कृषि कानून के फायदे क्या हैं। सर फायदे गिनवाने की तो जरूरत ही नहीं थी, आप हमसे पूछते हमें क्या चाहिए, हम आपको बताते हैं हम क्या मांग रहे हैं। मैं मोदी जी को खुला चैलेंज करता हूँ, आप एक गिनवाना बंद करिए, अगर आप जुर्रत रखते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट कल सुबह से लागू करिए। कर सकते हैं तो भाषण देना, अपना मन की बात जो है बहुत कर ली,
अब किसानों की मन की होगी बात, नहीं मन किसानों की बात होगी। आपके मन की बात बहुत सुन चुके हैं। ये झूठे वादे आपके, हमने जिस दिन से आपकी 2014 से गवर्नमेंट बनी है तब से हम यही सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको वो लोग नहीं समझ रहे। जैसे आप देखिए JNU में प्रदर्शन हुआ, ये लोग समझ नहीं रहे। शहीन बाग हुआ, ये लोग गुमराह हैं, ठीक है जी। नोटबंदी के खिलाफ हुआ, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप बीजेपी वालों की समझ कहाँ से आई हुई है भाई साहब, आप हमें बताएंगे? अलग से समझते हो आप। लेकिन जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने कहा था कि मैं जनता से 50 दिन का समय मांगता हूं, 50 दिन के बाद अगर हालात नहीं सुधरे तो जहां मैं बुलाइएगा मानने के लिए वहां आ जाऊंगा। लेकिन आज किसान बुला रहा है सिंघू बॉर्डर पर, मोदी जी आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? सर उन्होंने ये भी बोला था कि मैं काला दिन लाऊंगा, नहीं लाऊंगा तो मुझे चौक में फांसी लगा देना। पोल तैयार है जी, चैलेंज करना मोदी जी। अगर आपने एक बाप की औलाद चैलेंज किया है आपने, आइए यहाँ पे, मैं आपको फांसी देना चाहता हूँ। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है आपकी कि आपने बोला था कि काला दिन नहीं आएगा तो मैं किसी भी चौक में फांसी लटकने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी की जबान का इस देश में छोटा सा बच्चा भी भरोसा नहीं करता सर, हम क्यों करेंगे? देखिए, कह रहे हैं कि मोदी जी की जबान का अब ऐसे हो गए हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम ये कानून ला रहे हैं लेकिन जनता को समझ में नहीं आता, कह दिया जाता है आप गुमराह हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं कि उनकी बातें देश के छोटे बच्चों को भी समझ में नहीं आएंगी तो हम कैसे समझ लें? तो सर इन्हों कहो कि जहाँ पे डिबेट करा लें, सभी किसानों को, जो मोतबर हैं आगू बंदे हैं उनको ले लें, अपने मंत्री जहाँ पे लें, लाइव डिबेट कराएं जहाँ पे हमारे किसान इसके नुकसान कराएंगे, ये बिल के फायदे के नाले हम मान जाएंगे, ठीक है ना। लाइव करें, ये अंदर से मीटिंगें क्यों करते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ना करके कह रही है कि हम देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहाँ पे एक सभा जाने की जरूरत ही नहीं, जहाँ आए। ये भी तो लोग राज्यों से आए हैं ना, स्टेट मतलब जिलों से आए हैं ना, स्टेटों से आए हैं। देखिए, इनकी मांग ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है अलग अलग जिलों में तो किसान यहाँ पर बुला रहे हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पर आइए और लाइव डिबेट करिए और इनको फायदे समझाइए। अगर ये इनको नुकसान लगता है तो ये नुकसान आपको बताएंगे, आप यहाँ पर आके बताएंगे। सर बात चली थी नोटबंदी से, हमारी सबसे बड़ी गलती थी जब नोटबंदी के इन्होंने 50 दिन मांगे थे ना, हमको 51 दिन पे जहाँ पे खड़े होना चाहिए था। हमने डील दी और ये आगे बढ़े। इन्होंने बाद 370 हटाई, अपनी जहाँ NRC लागू की, उसके बाद इन्होंने BSNL की ऐसी की तैसी फेर दी। अगर ये प्रधानमंत्री है, इसने जियो को प्रमोट क्यों किया है? अब इसके नुकसान एक छोटे से बता देता हूँ। कोई भी सरकारी अदारे के सामने हम प्राइवेट अदारा खोलेंगे ना, जैसे एक एग्जांपल है सरकारी स्कूल के सामने हम प्राइवेट स्कूल खोल देना, सरकारी स्कूल की ऐसी की तैसी फिर जाती है। वो ही एग्जांपल मंडी की है। बाकी पंजाब और हरियाणा में मंडी बोर्ड है, सभी को मतलब उसका समर्थन मूल्य मिलता है, 18 समर्थन मूल्य मिलता है। बाकी देश में क्यों नहीं? यूपी में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। हमको ये नहीं चाहिए भी जहाँ पे चाहिए, पूरे देश में एक जिन्स एक रेट चाहिए। अब ये लागू करवाएंगे जी, जो मर्जी करना पड़े, ये 2 साल चले 4 साल चले, जितनी देर चलेगा हम लड़ेंगे। ये मत सोचें भी ये सारा पंजाब आ गया, ये पंजाब का 2% भी नहीं आया, इंडिया का 2% भी नहीं आया। ये जहाँ से जाएगा नए आएंगे, वो जाएंगे और नए आएंगे, ऐसे काम चलेगा। 10 साल भी ये आंदोलन चला, हम चलाएंगे। इन कालों अंग्रेजों से अपने मुल्क को आज़ाद कराएंगे। देखिए, ये इनका इरादा है कि अगर 10 साल भी अगर चलाने के लिए कहा जाएगा, मोदी जी नहीं मानेंगे बात, 10 साल तक चलाएंगे। अभी सारे लोग नहीं आए हैं, ये थक जाएंगे तो इनके पीछे लोग हैं जो वो फिर आ जाएंगे, ये चले जाएंगे, तो इनके पास बड़ी तादाद है। लेकिन मैंने सुना कि आप लोग जियो का बाइकआउट कर रहे हैं, जियो के यहाँ कि जियो का सिम तोड़ा जाए और उसे दूसरे सिम में जाया जाए। नहीं सर, गलत सुना सर आपने, गलत है जी। हमने अकेला जियो सिम का बाइकआउट नहीं किया, हमने रिलायंस के पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल्स, अदानी के जितने मॉल्स हैं, उनके जो भी ब्रांड्स हैं, सबका बाइकआउट करा, अकेले सिम का नहीं किया सर। बाकी बात रही इनके गांव-गांव जाने की, जैसे सिम का बाइकआउट किया ना, ये देखो मेरे को, मैंने कल परसों पोर्ट कराया है, ये देखो एयरटेल का है, ये देखो, ये सिम बंद हो जाएगा, ये मैं डाल लूँगा, ठीक है ना। मेरे घर में 4 जियो के सिम थे, वो भी मैंने पोर्ट करवा दिए, वो भी डल जाएंगे। जैसे जिम को पोर्ट किया ना, वैसे बीजेपी को पोर्ट करेंगे हम। ये मतलब जो जनता की ताकत है ना, ये जैसे 1947 में वो आंदोलन 90 साल चला था, 1857 में
से लेके 1947 तक, ये भी 10 साल चल जाएगा, कोई बात नहीं, इनसे आज़ादी दिलवाएंगे हम। हैं, ये काले अंग्रेज हैं। देखिए जैसे कह रहे हैं कि 1947 में गोरे अंग्रेज़ों को भगाया गया था, तो वैसे अब काले अंग्रेज़ आ गए हैं, इनको हम भगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बच्ची है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग फार्मर्स। तो आप इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? मैं कहना चाहती हाँ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। देखिए कह रहे हैं मोदी जी हमारे ज़मीनी वापस कर दीजिए, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। देखिए मैं ये दिखा रहा था आपको, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और सबकी अलग अलग मांगे हैं। ये अपना बता रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपको बताया पंजाबी में कुछ लिखा हुआ और कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, सब मैंने आपको बताया। तो लगातार आंदोलन किसानों का सिंघू बॉर्डर पर 19 दिन से जारी है, आज 19वां दिन है और सरकार किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतर आया है। अगर किसानों के हित में होता तो आज देश का किसान सड़कों पर नहीं होता। सरकार को चाहिए कि किसानों की बात जितनी जल्दी हो सके माने, क्योंकि ठंडी का ज़माना चल रहा है, रातें ठंडी हैं और यहाँ पर लोग खुले आसमान के नीचे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नेता लोग तो एसी में सो जाते हैं, लेकिन देश की जनता आज सड़कों पर सोने पर मजबूर हुई है। मोदी साहब ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਸ। ਚਲੋ।